वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के 16वें श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण संसार और जीवों के दो स्वरूपों का रहस्य बता रहे हैं। वे समझाते हैं कि इस जगत में दो प्रकार के पुरुष अर्थात जीव हैं, एक नश्वर और दूसरा अविनाशी। इस ज्ञान के माध्यम से हमें अपनी वास्तविक पहचान और परम सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आइए आज का दिव्य श्लोक सुनते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के पुरुष अर्थात जीव हैं, क्षर और अक्षर। क्षर अर्थात जो नष्ट होने वाला है। इस संसार के सभी शरीर, प्राणी तथा सभी भौतिक वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। जन्म लेना, बढ़ना, वृद्ध होना और अंततः नष्ट हो जाना, यह क्षर जगत का स्वभाव है। इसलिए सभी देहधारी प्राणी और समस्त भौतिक जगत क्षर कहलाते हैं। अक्षर अर्थात जो अविनाशी है। यहाँ अक्षर का अर्थ उस जीवात्मा से है जो शरीर के बदलने पर भी नष्ट नहीं होती है। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा सदैव एक समान रहती है। वह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। वह शाश्वत, चेतन और अविनाशी है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें यह समझा रहे हैं कि यदि हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं तो हम क्षर अथवा अर्थात नश्वरता से बंधे रहते हैं। लेकिन जब हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान लेते हैं तब हमें अपने भीतर स्थित उस अक्षर तत्व का बोध होने लगता है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। यह श्लोक हमें संसार की अस्थिरता और आत्मा की शाश्वतता का गहन ज्ञान प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में अधिक स्थिर, शांत और संतुलित रह सकता है। दोस्तों, यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर, धन, पद और संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, लेकिन हमारी आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। इसलिए जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल नश्वर वस्तुओं के पीछे भागना नहीं है, बल्कि अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर परमात्मा से जुड़ जाना है। जब हम स्वयं को शरीर नहीं बल्कि आत्मा मानकर जीवन जीना प्रारंभ करते हैं तब हमारे भीतर वैराग्य, शांति और ईश्वर के प्रति प्रेम स्वतः ही विकसित होने लगता है। यही ज्ञान हमें जन्म मृत्यु के भय से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है।
दोस्तों, आइए आज के इस दिव्य श्लोक से यह संकल्प लें कि हम नश्वर शरीर से अधिक अपने शाश्वत आत्म स्वरूप को पहचानने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एवं स्मरण से सार्थक बनाएंगे। आज का यह दिव्य श्लोक और उसका सरल अर्थ आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल डिवाइन गीता बाय शशि को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं कल एक अगले दिव्य श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण आप सभी को।